Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, let us start chapter 10, that is Development of Civilization. कैसे सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई। शुरुआत तो अर्ली मैन के टाइम से ही हो गई थी, बट डेवलपमेंट कैसे हुई, उसमें प्रोग्रेस कैसे हुई। ओके, सो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई बच्चे ह्यूमन सोसाइटी में अर्ली मैन के टाइम से, जब वो फूड गैदरर ही था ओनली, व्हेन मैन वाज अ फूड गैदरर, टू द टाइम व्हेन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। और जब वो फूड प्रोड्यूसर भी बन गया तो उस बीच में काफ़ी चेंजेस हुई, और उन्हीं चेंजेस के कारण सिविलाइजेशन की फाउंडेशन पड़ गई, नींव पड़ गई, मतलब शुरुआत हो गई। ओके, सो सिविलाइजेशन का मीनिंग सबसे पहले समझेंगे हम। सिविलाइजेशन इज़ दैट स्टेज in human development when a lot of progress took place। जैसे कि हमने अर्ली मैन के लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा कि धीरे धीरे अर्ली मैन ने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, डिस्कवरीज हुई, डिस्कवरी ऑफ फायर, देन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ बच्चे, फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील। ओके, और ये जो डिस्कवरी ऑफ मेटल न्योलिथिक एज में, तो ये क्या था? प्रोग्रेस। इसी प्रोग्रेस के थ्रू अर्ली मैन जो है वो डेवलप होता गया, ठीक है, और सिविलाइजेशन डेवलप होती चली गई। ओके, सो प्रोग्रेस किस किस फील्ड में होती है? सारे स्फेयर्स में बच्चे, इन स्फेयर ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। साइंस में जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई भी डिस्कवरी हुई तो वो सारी की सारी साइंस के रिलेटेड हैं। ओके, सोसाइटी में फैमिली, कम्युनिटी, नेबरहुड, सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। नेबरहुड से बड़ा विलेज बना, विलेज के बाद डिफरेंट जो बड़े बड़ी सिटीज़ और टाउन्स हैं वो बनी। तो ये अर्ली मैन के टाइम से ही स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होती गई सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आप ये कह सकते हैं कि जब एक ग्रुप बना होगा, एक नेबरहुड बना होगा, तो उसका एक हेडमैन भी चुना गया होगा कि मैं इस ग्रुप की रक्षा करूँगा, मैं इस ग्रुप का हेड पर्सन हूँ। वहीं से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गई। ओके, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मीन्स कि जो ट्रेड है, ट्रेड कैसे फ्लरिश हुआ होगा। पहले तो बार्टर सिस्टम था, देयर वाज नो मनी, मनी नहीं थी, लेकिन राइस के बदले लोग क्लोथ्स ले लेते थे, वीट के बदले पॉटरी ले लेते थे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम तो था, इसी से ही आपका ट्रेड शुरू हो गया, लेन देन। ओके, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सो बच्चे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सभी स्फेयर्स में जो डेवलपमेंट होती गई, इसी से ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई डिफरेंट प्लेसेस पे वर्ल्ड में। ओके, और जो अर्ली सिविलाइजेशंस हैं इसी तरह से जो फ्लरिश हुई हैं, मोस्टली कहाँ पर हैं? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर। पानी तो चाहिए बेटे हर एक चीज़ के लिए। फर्टाइल सॉइल, अगर आपको एग्रीकल्चर भी करना है तो भी पानी चाहिए। क्ले से ब्रिक्स बनानी है तो भी पानी चाहिए, ठीक है। घर बनाने हैं तो भी पानी चाहिए। और वाटर बॉडीज़ किस काम आती हैं बच्चे? फ़िशिंग के काम आती हैं। तो अर्ली पीरियड से ही अर्ली मैन तो फ़िशिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। ट्रांसपोर्ट समझ आ गया जब कि पानी के थ्रू आया जा सकता है, ट्रेड भी उसके थ्रू हो सकता है। सो एज़ वेल एज़ मॉडरेट क्लाइमेट, और जहाँ पे पानी रहता है वहाँ का क्लाइमेट भी नॉर्मल सा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। सो मैन ने क्या लर्न किया बच्चे? धीरे धीरे जैसे ही सिविलाइजेशंस ग्रो हुई, मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, जो कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि मैन ने सबसे पहले किस मेटल के बारे में जाना था। तो सबसे पहले कॉपर की एक्सट्रैक्शन, कि उसके निकालना, खुदाई करना, एक्सट्रैक्ट करना कहीं से। एंड स्मेल्टिंग मीन्स जो उसका कच्चा कॉपर होता है उसके साथ मिक्स चीज़ें होती हैं, उनको हीट में, उनको फायर में हीट अप करना और पिघलाना, उससे कच्ची चीज़ें जल जाती हैं और मेटल जो कॉपर होता है वो दूसरी तरफ रह जाता है। ओके, तो ये मैन ने धीरे धीरे ये चीज़ जानी सबसे पहले। तो फर्स्ट नोन मेटल टू द अर्ली मैन
वॉज कॉपर। तो सबसे पहले कॉपर के बारे में ही मैन को पता चला था इन लेटर न्योलिथिक पीरियड। कौन से पीरियड में? इन लेटर न्योलिथिक पीरियड, जब न्योलिथिक पीरियड का एंड होने वाला था। ओके, बिकॉज उसके बाद तो फिर जब मेटल डिस्कवर हो गई तो लिथिक वर्ड मीन स्टोन एज तो ख़त्म हो गई, फिर तो मेटल एज आ गई ना। तो जैसे ही कॉपर डिस्कवर हुआ उसके बाद कौन सी एज शुरू हो गई बच्चे? आपकी कैल्कोलिथिक पीरियड, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। बट फिर अर्ली मैन और कैसे डेवलप हो गया बच्चे? उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने कॉपर में एक और नई मेटल मिला दी, जिससे उसने क्या बना दिया? ब्रॉन्ज। ठीक है, उसको मिक्स करना भी आ गया बेटे मेटल्स को। ठीक है, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, आज के मॉडर्न पीरियड में। ओके, सो जो ब्रॉन्ज बनाया उसने कैसे बनाया? विच इज़ एन अलॉय ऑफ टू मेटल्स। अलॉय मीन्स मिक्स करते हैं जब किसी टू मेटल्स को। तो ये साइंस का वर्ड है, आप साइंस में भी पढ़ेंगे अलॉय के बारे में। तो टिन एंड कॉपर को मिला के क्या बन जाता है? आपका ब्रॉन्ज। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था कॉपर एंड टिन से। जो आप डेली यूज़ में टीन देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली थिन शीट का बना होता है। ओके, और कॉपर भी स्ट्रॉन्ग तो होता है बट इतना नहीं होता। बट जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों मेटल्स को, तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज। तो वो बहुत टाइम तक चलता है। गॉट इट? स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक चलता है। ओके, सो दिस पीरियड केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज एज। जब अर्ली मैन मिक्स करना सीख गया बेटे मेटल्स को, और सबसे पहले उसने ब्रॉन्ज को बनाना सीखा कॉपर और टिन को ऐड करके, सो दैट पीरियड केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज एज। देन देयर कम्स बच्चे, डू यू नो स्मेल्टिंग? इसे आप अच्छी तरह से कर लेंगे, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। स्मेल्टिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी ओर को हीट अप करना एंड मेल्ट, उसे पिघलाना। ठीक है, हीट एंड मेल्ट एन ओर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट। जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है, कच्ची ओर होता है जिसमें मेटल भी होती है और थोड़े कच्चे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मिक्स मेटल्स होती हैं, मतलब उसमें विद आपकी जो क्ले होती है, मिट्टी भी होती है उसमें साथ में। तो जब स्मेल्टिंग करते हैं, उसे हीट अप करते हैं, तो मिट्टी और कच्ची चीज़ें एक तरफ जल जाती हैं और जो मेटल रहता है, मेटल नहीं जलता है ना, वो पिघल ज़रूर जाता है लेकिन वो वैसा ही रहता है। तो एक साइड मेटल ऑब्टेन हो जाता है। कच्ची चीज़ को जलाने के बाद जो पक्का आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज़ मेटल। सो इट मीन्स स्मेल्टिंग। नाउ यू कैन सी एंशिएंट सिविलाइजेशंस, सम एंशिएंट सिविलाइजेशंस सच एज, ये नाइल रिवर के पास बच्चे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड। आपकी जो इराक सिविलाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मेसोपोटामिया नाम था बच्चे पहले इराक का, ईरान इराक के पास। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, टिग्रिस रिवर के आसपास। और यहाँ पे नाइल रिवर था, यहाँ पे टिग्रिस रिवर था। ओके, एंड इंडस वैली आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न उसमें यही आती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से, जो मोहनजोदारो के बारे में हमने पढ़ा था, टाउन प्लानिंग बहुत बेस्ट की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, और हमारी वैदिक सिविलाइजेशन जो है इंडिया से रिगार्डिंग, ये सबसे पुरानी है। एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन की जो येलो रिवर है उसके आसपास की जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, उसे भी बहुत पुरानी माना जाता है। गॉट इट? सो दीज आर सम ओल्ड रिवर वैली civilizations. Okay, so children, it helped the man to make better tools and implements to increase the efficiency and production. तो ये जो मेटल डिस्कवर हो गई, ब्रॉन्ज, कॉपर, उसके बाद सारी मेटल्स धीरे धीरे मैन ने डिस्कवर कर ली, तो इससे क्या होने लग गया बच्चे? बेटर टूल्स बनने लग गए और इम्प्लीमेंट्स बनने लग गए और प्रोडक्शन बढ़ने लग गई, एफिशिएंसी बढ़ गई हर चीज़ की। सो दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स। तो ये वो टाइम था जब नई नई डेवलपमेंट्स हो रही थी, नए नए स्किल्स में डेवलपमेंट हो रही थी, नए नए क्राफ्ट्स में डेवलपमेंट हो रही थी। द विलेज सेटलमेंट्स, अगेन कि विलेज जो थे वो बढ़ रहे थे। सेटलमेंट्स मीन्स लोग नए नए विलेजेस में लोग बस रहे थे और लोग एक्सचेंज करना शुरू कर रहे थे गुड्स को, जो बार्टर सिस्टम मैंने आपको कहा था। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसी को तो सिविलाइजेशन कहते हैं कि बहुत सारे लोग बस गए, अब कहीं पे सेटल हो गए। तो जो रिवर वैलीज़ मैंने अभी आपको बताई कि नाइल रिवर के पास, टिग्रिस के पास, इंडस
रिवर के पास, येलो स्टोन रिवर के पास जो भी सिविलाइजेशंस बसी थी, धीरे धीरे वो छोटा ग्रुप था लोगों का, उससे वो नेबरहुड, आफ्टर दैट विलेज बना, विलेज से छोटी सिटीज़, टाउन्स एट्सेट्रा, और बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस बन गई वो। दैट लेड टू राइज ऑफ सिविलाइजेशंस। तो ये जो सिविलाइजेशंस थी, इनके छोटे मोटे रिमेन्स, जो कि हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था कि वो उसका रिमेन ही रह गया है, दब गया था वो शहर, तो इसी टाइप से इनके रिमेन्स मिलते रहते हैं। रिमेन्स ऑफ एशियंट सिविलाइजेशंस हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो जो आज आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसके रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। और मेसोपोटामिया, मैंने अभी आपको क्या कहा, क्या किसको बोलते हैं, मॉडर्न इराक, जो आज का इराक है, सदर्न टर्की एंड ईस्टर्न सीरिया, इन तीनों को मिला के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनती है। और हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। ये 4 सिविलाइजेशन सबसे ओल्ड मानी जाती हैं, ओके, और इनके रिमेन्स भी मिले हैं। देन द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशंस एनरिचेस आवर नॉलेज। तो जब हम इन सिविलाइजेशंस की स्टडी करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। और हमें हेल्प करती है कॉमन फीचर्स को जानने में, कि कॉमन क्या था इन सिविलाइजेशंस में और डिफरेंसेस क्या थे और कल्चर में क्या डिफरेंस था। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उसमें कौन से रिलीजन को माना जाता था, वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मैनी गॉड्स। जो नेचुरल फोर्सेस थी उन्हीं की पूजा की जाती थी, गॉट इट। एंड इजिप्शियन में किसको माना जाता था, सन गॉड, स्पेसिफिकली किसको माना जाता था, सन गॉड को माना जाता था बच्चे, जिसका नाम रा कहा गया है, आर ए रा। वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून, फ्लड्स, मून को भी पूजा जाता था, और फ्लड से लोग डरते थे, तो वो डर के मारे उनकी पूजा करते थे कि फ्लड्स हमें ज़्यादा परेशान ना करें और ज़्यादा हमारी तबाही ना मचाएं हमारे एरिया में, ओके। चाइनीज सिविलाइजेशन में किसे माना जाता था बेटे, वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ऑरेकल्स। तो सो चाइनीज सिविलाइजेशन में बच्चे अर्थ को वर्शिप किया जाता था, ओके। एंड ऑक्यूपेशंस कैसे कैसे थे, नो डाउट एग्रीकल्चर सभी जगह होता था। तो मेसोपोटामिया में भी एग्रीकल्चर, पॉटरी, ग्लास बनना शुरू हो गया था, एंड क्लोथ भी बनना शुरू हो गया था। एंड इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये 2 चीज़ें मेन थी, मतलब इतना ही फ्लरिश हुआ था वहाँ पे अभी काम। एंड चाइनीज सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पेंटिंग एंड सेरिकल्चर, वहाँ पे कीड़ों को पालना भी शुरू हो गया था। सेरिकल्चर मीन्स छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं रेशम के, वो पालना शुरू हो गए थे लोग। टेन चिल्ड्रन, क्या क्या इन्वेंशंस हुई थी डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस के टाइम में। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या क्या इन्वेंशंस हुई थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये कैसी स्क्रिप्ट होती है, जैसे मान लो वेज शेप्ड स्क्रिप्ट होती है, वेज शेप्ड मीन्स ट्रायंगुलर टाइप से, लीफ टाइप आप समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें सिंबल्स बने होते हैं, और उन सिंबल्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया होता है, ओके। और प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो गया था बच्चे उस टाइम, मल्टीप्लाई, डिवीजन स्टार्ट हो गया था, स्क्वायर रूट, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये सब सिस्टम शुरू हो गए थे बच्चे उस टाइम। यूज़ ऑफ हर्ब्स, जो दवाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे जो आपके प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक भी पानी से रिलेटेड होती होगी, ठीक है। सो लूनार कैलेंडर, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में मून फेजेस का पढ़ चुके हैं, कि जिस दिन फुल मून होता है उस दिन क्या मानते हैं डेट, ठीक है। तो जो लूनार कैलेंडर होता है, और इसी तरह से कोड ऑफ हैमूराबी, तो इस टाइप से ये कोड भी इन्वेंट हो चुका था, ओके। बच्चे दिस इज़ लूनर कैलेंडर, आप देख सकते हैं इसमें खूब सारे मून के शेप्स बने हुए हैं, कि जैसे कि फर्स्ट डेट को कौन सा वाला मून रहेगा मान लो, फिर सेकंड को ये थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट को अगर आपका न्यू मून डे है तो फिर वो थोड़ा कम होता जाएगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे इस तरह से हाफ मून हो गया, ओके, जो आपने मून फेजेस पढ़े थे। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपका फुल मून आ जाएगा, गॉट इट अगेन, फिर आपका धीरे धीरे फुल मून के बाद वो कम होने लगेगा। सो
सेम लाइक दैट पूरे के पूरे जो आपके 12 मंथ्स थे वो ल्यूनार कैलेंडर में और मून कैलेंडर में बनाए जा चुके थे। और ये इन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ओके, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर क्या इन्वेंशंस हुई थी आपके बच्चे? हीलियोग्राफिक स्क्रिप्ट, पेपिरस, सोलार कैलेंडर। जैसे कि आपने ल्यूनार कैलेंडर पढ़ा बच्चे अभी, मून कैलेंडर सेम लाइक दैट, सोलार कैलेंडर भी आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम में इन्वेंट हो चुका था। अब पेपिरस क्या होता है बच्चे? पेपिरस एक वाटर प्लांट होता है जिससे कि पेपर बनता है। ओके, और जो हीलियोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है अगेन उसमें डिफरेंट जैसे हमारा आज का ए है तो ए को कुछ सिंबल दे दिया गया है। अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं ना, जैसे इंडस वैली स्क्रिप्ट जो मैंने कहा था अभी डिकोड नहीं हुए, दिस इज़ हीलियोग्राफिक स्क्रिप्ट। यू कैन सी जैसे आज के ए को क्या कहा जाता था उस टाइम में? ईगल। ईगल अगर बना हो उसका मतलब ए। और बी जो आज बी कहा जाता है वो एक जैसे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना होता था टांग का, दैट इज़ बी। ओके, जी को इस टाइप से कहा जाता था, एच इस टाइप से था, एन। ओके, तो दिस इज स्क्रिप्ट नोन एज हीलियोग्राफिक स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज पेपिरस, ये वाटर प्लांट होता है। ओके, कितनी लंबी स्टेम होती है, तो इस स्टेम से आपका पेपर बनता था पहले। यू गेट हेयर, फिर इस टाइप से जो लंबी स्टेम्स होती हैं इनको जोड़ जोड़ कर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको बीच में, ये पेपर बनता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम में। ओके, सो देन देयर कम्स चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम क्या इन्वेंशन हुई थी बच्चे? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक से मतलब है कि पिक्चर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट पिक्चर्स वाली स्क्रिप्ट की इन्वेंशन हो चुकी थी। और पेपर तो सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ है। और कैलेंडर, ऐसा कैलेंडर जो कि कॉम्बिनेशन था बेटे लूनार एंड सोलर डेट का, सन एंड मून दोनों की डेट्स को मिला के जो कैलेंडर बना था चाइनीज सिविलाइजेशन में। यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड एक्यूपंक्चर, जो एक्यूपंक्चर होता है हाथों पैरों के नसों में दबाया जाता है, वो वाली प्रोसेस और हर्बल मेडिसिन की शुरुआत भी कहाँ पर हुई थी? चाइना में। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक। ओके।